राइजिंग पाकिस्तान में साथियों आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज कश्मीर के साथ हम यकजहती का इजहार कर रहे हैं और इसी हवाले से राइजिंग पाकिस्तान में कुछ खास मेहमानों को हमने मदऊ कर रखा है, जिनसे हम वहाँ का कल्चर, वहाँ की मौसीकी, वहाँ की जिद्दोजहद, वहाँ के आर्ट, वहाँ की पोइट्री, वहाँ के लिटरेचर के हवाले से बात करें और आप तक कश्मीर का ब्लेंड राइजिंग पाकिस्तान में लेकर आए। इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, दोनों नौजवान हैं। एक का ताल्लुक बाग से है, एक का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। हमारे साथ मौजूद हैं हिना अब्बासी, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त सिंगर है, मीडिया की स्टूडेंट भी हैं और लेकिन कश्मीरी ज़बान में और कश्मीर से यकजहती के इजहार के हवाले से बहुत ही खूबसूरत मौसीकी को अपने दिल के अंदर उतारती हैं और अपनी आवाज़ के ज़रिए हम तक पहुँचाती हैं। हिना, वेलकम टू PTV, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। सैयद अलमास शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक यंग फिल्म मेकर है और ये कहते हैं कि कश्मीर की जिद्दोजहद के हवाले से, कश्मीर के कल्चर, कश्मीर के लोग, कश्मीर की कहानी को एक मुनफरिद अंदाज में मैं दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे, डिजिटल मीडिया की सूरत में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन हो। अलमास शाह साहब, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अच्छा जी हिना, आपसे शुरू करते हैं। तो ये बताएं कि पहले तो बताएं म्यूज़िक का शौक़ कैसे हुआ और आप क्या सिर्फ कश्मीरी गाने गाती हैं या और ज़बानों में भी गाने गाती हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो PTV का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। मैंने स्टार्ट लिया था 2017 में। अच्छा। और मैं जब लोक पिरसा में एक दफ़ा ऐसे घूमने गई तो वहाँ पे मैंने देखा डिफरेंट कल्चर वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो मुझे मतलब एक ख्वाहिश हुई कि मैं क्यों नहीं कर सकती अपने कश्मीरी ज़ुबान में। बाग में, वैसे तो मुजफ्फराबाद में काफ़ी सिंगर्स हैं हमारे, बट बाग में ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब वहाँ पे सिर्फ बाग से फर्स्ट में हूँ जो इस फील्ड में आई हूँ। ओके। फिर वहाँ से मतलब मैंने स्टार्ट लिया अपना ये कि मुझे करना चाहिए। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं लोक पिरसा में मैंने ऑडिशन दिया तो काफ़ी सब ने अप्रिशिएट किया। तो फिर मैंने प्रॉपर स्टार्ट लिया था, तो आज तक बिल्कुल। आज हम हिना से कुछ सुनेंगे भी। अच्छा, अलमास से बताएं कि फिल्म मेकिंग को आप किस तरह से कश्मीर कॉज के लिए डिफरेंटली यूज़ करना चाह रहे हैं? देखिए, फ़िल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें मुख्तलिफ जॉनराज आते हैं। आप कल्चर को दिखा सकते हैं, आप इसमें ट्रेडिशन को दिखा सकते हैं। जिस तरह आपने लैंग्वेज की बात की, कश्मीर में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। हम अपनी इस फिल्म मेकिंग के थ्रू आज़ाद कश्मीर की हिडन लोकेशंस दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, मकबूजा कश्मीर के जो हमारे लोग हैं, जिनको शायद इतना मौका नहीं मिलता अपना आप जाहिर करने का, हम एज़ आज़ाद कश्मीर, हम उनके भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद उनकी आवाज़ बने और उनके लिए अपनी स्किल्स हैं उसको इस्तेमाल करें। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो वीडियो बनाई है, शॉर्ट फिल्म कह लें, उसको हम अभी फीचर भी करेंगे कुछ देर में आज के प्रोग्राम में। उसका आपको एक प्रोमो टीजर ट्रेलर भी दिखाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है आगाज़ करते हैं हिना की खूबसूरत आवाज़ से। तो सबसे पहले क्या सुना रही हैं आप हमें? डोगरी लैंग्वेज में है एक गीत जो है मोस्टली मतलब सबने ही सुना हुआ है, हदीका क्यानी साहिबा की आवाज़ में। मन दी मौज जी। मन दी मौज विच हसना खेड़ना, दिल की रखना खंबे कन्ने, मैन पर किस्से की मंदानी बोलना, चन दी चांदनी कंदे कन्ने। मन दी मौज विच हसना खेड़ना, दिल की रखना खंबे कन्ने, मैन पर किस्से की मंदानी बोलना, चन दी चांदनी कंदे कन्ने। मन दी मौज विच हसना, साडा कुछ कम है कतना तुम्बना, और कुछ खेतियाँ चुगने दा। साडा कुछ कम है कतना तुम्बना, और कुछ खेतियाँ चुगने दा। कर दे कम्मे च आड़ ना होंदी है, दिल दी रखना खंबे कन्ने। मन दी मौज विच हसना खेड़ना, दिल की रखना खंबे कन्ने, मैन पर किस्से की मंदानी बोलना, चन दी चांदनी
कंदे कन्ने मन दी मौज विचे हसना ऊंची ऊंची पर्वते सोनिया वादिया नीलिया नदिया ठंडिया ने ऊंचे ऊंचे पर्वत सोनिया वादिया नीलिया नदिया ठंडिया ने सोनिया बोलिया प्यार लोकी रब दी रहमत वतने कन्ने मन दी मौज विचे हसना खेड़ना दिल की रखना खंबे कन्ने मैन पर किस्से की मंदानी बोलना चन दी चांदनी कंदे कन्ने मन दी मौज विचे हसना। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सैयद अल्बास शाह की जो शॉर्ट फिल्म है उसका टीजर भी आपको दिखाएंगे। हिना भी हमारे साथ मौजूद है। आज कश्मीरियों के साथ यकजहती का हम दिन मना रहे हैं और इसी हवाले से राइजिंग पाकिस्तान का एक स्पेशल एपिसोड मैं और मेरी टीम आपके लिए तैयार करके लाए हैं। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सैयद अल्बास शाह और हिना अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कश्मीरी म्यूजिक भी हम खेल रहे हैं और फिल्म मेकिंग के एतबार से यूट्यूबिंग में हम किस तरह से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के दिल की धड़कन को आप तक पहुंचा सकते हैं, इस पे अल्बास जैसे यंगस्टर्स बहुत सा काम कर रहे हैं। अल्बास ये बताएं कि टीजर और ट्रेलर दिखाने से पहले कि इस शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें है क्या, और फिर हम टीजर दिखाते हैं। देखिए जी, बेसिकली इस शॉर्ट फिल्म के अंदर हमने इनसाइड कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, उसकी एक फैमिली को दिखाने की कोशिश की है। अच्छा। कि एक फैमिली है, कॉमन सी फैमिली है, ठीक है, जिसका मैं कहता हूँ किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल आम सी फैमिली है, ठीक है। एक आम घराना, एक आम घराना जिसका किसी भी सेटअप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, जिसको जोड़ा जाता है, जो हमेशा कहा जाता है जी वहाँ पे आतंकवादी हैं, वहाँ पे टेररिस्ट, वो बिल्कुल एक कॉमन सी फैमिली हमने उसको दिखाया है। हम उसकी नॉर्मल लाइफ दिखाते हैं और फिर उस फैमिली के अंदर एक दो बच्चे हैं जो स्कूल भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज भी पढ़ रहे हैं, और हम ये दिखा रहे हैं कि एक बच्ची है उसी घर की जिसकी शादी होने वाली है, और उसी की शादी से कुछ टाइम पहले आउट ऑफ द नोवे जहाँ पे वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। उस कर्फ्यू के दौरान उस घर वाले उसकी शादी करने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर वो शादी फिर हो नहीं पाएगी। बेसिकली 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी वो जो चैलेंजेस एक आम कश्मीरी घराने को इंडियन हेल्थ कश्मीर में जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसकी अक्कासी इस शॉर्ट फिल्म बिल्कुल बिल्कुल उसका हमारा यही बिल्कुल प्लान यही है। हम अपने कंट्रोल रूम से कहेंगे कि इसका प्रोमो टीजर जरा आवेजा किया जाए स्क्रीन पे। मेरी बहन की शादी के यहाँ अक्सर जवान बाइक से गिरते रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और इस टीजर को देख के इस फिल्म को देखने की भी ख्वाहिश पड़ी है। इसको कहाँ, यूट्यूब पे देखा जा सकता है? जी, इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमारे अपने चैनल हमने जो रखा हुआ है उसके ऊपर हम अच्छा, इस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है ताकि मैं इसको इस शॉर्ट फिल्म का नाम है आतिशे चनार। आतिशे चनार। आतिशे चनार। शेख, अच्छा, अब जब ये आपने डाली तो क्या इंडियन हेल्थ कश्मीर से भी लोगों ने इसको देखा, कोई रिस्पांस मिला? सबसे पहले ये देखें, हमारा अपना एक ट्राई थी एज अ स्टूडेंट। जब हम फ्री हुए थे अपनी फिल्म मेकिंग से, तो हमने एक ट्राई करने की कोशिश की, देखते हैं कि हम ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखिए, इंडिया अपनी जो आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री को देखें, बाकी तो अपना काम कर रहे हैं, बट स्पेशली ऑन कश्मीर दे आर डूइंग प्रोपोगेंडा। बट एज अ कश्मीरी मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें अपना रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और जितनी हमारी कैपेसिटी है हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कुछ करके दिखाएं। तो हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर ये फिल्म बनाई, ये शॉर्ट फिल्म बनाई, और शॉर्ट फिल्म ही बना सकते थे क्योंकि बजटिंग होती है, बड़े मसले होते हैं। और फिर हमने इसके एक छोटा सा ट्रेलर बनाया, और जिसको मैंने अपने सिंपल सोशल मीडिया पे लगाया। कोई उसको कोई पेजेस वगैरह नहीं, हमने सोशल मीडिया पे लगाया।
वो चलते 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 आप यकीन करें कि ऑक्यूपाई कश्मीर में देखा गया, और जो सबसे खूबसूरत चीज़, जिस चीज़ ने मुझे खुश किया, हमें वहाँ से लोगों के मैसेज आए, मेल्स आई, और उन्होंने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर की यूथ ने, क्योंकि वहाँ पे तो उनके पास इतना मौका नहीं होता कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, बट उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और उसके साथ साथ सर उन्होंने हमें डिफरेंट स्टोरीज भेजी कि इसके बाद अच्छा, आप इस पे भी बनाएं, हमारे अपने उनके जो उनके साथ आप बीती हैं, उन्होंने हमने लिख के भेजी, और मुझे वो चीज़ बहुत प्राउड फील हुआ कि फाइनली जो मेरा मकसद था मैं उसमें कामयाब हूँ। और उसी का तसलसल है कि हम अपना ये फर्स्ट जो शॉर्ट फिल्म है, ये आज के दिन हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये चीज़ रुकेगी नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप हम कश्मीर पे भी काम करेंगे। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और जो कल्चर हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, जिससे इतनी खूबसूरत आवाज़ मैंने आज आपके शो की वसादत से ख़ुद भी सुनी, और इंशाल्लाह हमारा एक प्लान है कि हम एक गाना है, इन्होंने सुना होगा कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, हम उसको एक नेशनल सॉन्ग की तरह बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के सिंगर से कोलैब करके एक खूबसूरत सा गाना निकालेंगे। तो इस तरह के प्लान्स हमारे हैं आगे। सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे। जी हिना, कुछ और हमें सुनाइए। सिंध सरहद पंजाब बलोचिस्तान में रहती हूँ, सिंध सरहद पंजाब बलोचिस्तान में रहती हूँ, मैं कश्मीर हूँ सारे पाकिस्तान में रहती हूँ, सिंध सरहद पंजाब बलोचिस्तान में रहती हूँ, परियों वाली झील मेरी आँखों में रहती है, परियों वाली झील मेरी आँखों में रहती है, मैं रोगी शहजादी हूँ नारान में रहती हूँ, मैं रोगी शहजादी हूँ नारान में रहती हूँ, मैं कश्मीर हूँ सारे पाकिस्तान में रहती हूँ, सिंध सरहद पंजाब बलोचिस्तान में रहती हूँ, सिंध सरहद पंजाब बलोचिस्तान में रहती हूँ, मैं कश्मीर हूँ सारे पाकिस्तान में रहती हूँ, सिंध सरहद पंजाब बलोचिस्तान में रहती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हिना, जो आपने जो ज्वेलरी पहन रखी है और ये खूबसूरत ड्रेसेस के बारे में हमें कुछ बताएं कि ये ज्वेलरी अब इसको देख के लग रहा है कि बहुत एंटीक है, क्या अब भी नई ज्वेलरी इसी तरह से कश्मीरी ज्वेलरी बन रही है और आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं उसको पहन रहे हैं, उसको ओन कर रहे हैं, इस सारे कल्चर को, ट्रेडिशन को? वैसे क्योंकि हाँ मैं बेसिकली बाग से हूँ, धीरकोट, तो वैसे मतलब जैसे पाकिस्तान में एक नॉर्मली जैसे लोग ड्रेसेस पहनते हैं तो हम भी सेम वैसे ही पहन रहे होते हैं, तो जब कोई इवेंट होता है तब हम पहनते हैं। जहाँ तक ज्वेलरी की बात आती है तो ज्वेलरी मतलब नई उस तरह इतनी बन नहीं रही, वही आप लोक विरसा में चले जाएं या कहीं और जगह पे तो वहाँ से आपको ये बहुत मुश्किल से मिलेगी और बहुत एक्सपेंसिव है। तो सेम ड्रेसेस का भी ऐसा ही है। फेरन जो है हमारे कश्मीर का बहुत फेमस जो है ड्रेस उसे कहा जाता है, तो वो भी सेम इसी तरह बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में ज़्यादातर बन रहे हैं तो वहाँ से आना इधर बहुत मुश्किल है। तो मुजफ्फराबाद में भी बन रहे हैं, लेकिन जो असल मतलब ड्रेसेस का जो असल स्टाफ है तो वो मकबूजा कश्मीर में। जी। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि जब अब आप इस फिल्म मेकिंग के ज़रिए जो इंडियन हेल्थ कश्मीरियों के दुख हैं उनको फीचर करना चाह रहे हैं, तो आपकी पूरी टीम में तो जाहिर है कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के यंगस्टर्स भी होंगे। जी जी बिल्कुल। तो वो क्या एक टीम बिल्डिंग कैसे होती है और कैसे आप इस इशू पे बैठ के बात करते हैं, स्टोरी लाइन हो, उसकी क्रिएटिव साइड हो, फिल्मिंग कहाँ करते हैं, शूट कहाँ करते हैं? अच्छा, अभी तक जो हमने ज़्यादा शूट किया वो इनसाइड कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में किया है। बिल्कुल मेरी जो टेक्निकल टीम है उसमें तो मैक्सिमम जो मेरे साथ एज अ डायरेक्टर को डायरेक्टर भी काम करते हैं वो तो सारे पाकिस्तान से, एबटाबाद से हैं, इस्लामाबाद से, और इवन के यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि फ़ाइनली आज़ाद कश्मीर में भी ये चीज़ आपने ट्रेंड को स्टार्ट किया है।
ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं थी। देखिए हमारी लेगेसी में हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इश्तियाक आतिश साहब हैं, उसके अलावा रुस्तम चार्ली साहब को तो इस दफ़ा सितारे इम्तियाज़ मिला है, और ये बड़े नाम हैं, इन लोगों ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, ये इन्हीं की लेगेसी है कि हम इसको लेके चल रहे हैं थिएटर के जरिए जी बड़े जी खूबसूरत बिल्कुल अंदाज में वो बिल्कुल अपना बिल्कुल काम इन किया इन था। लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। बट चूंकि आप समझते हैं कि ये अब डिजिटल दौर है, और डिजिटल दौर में भी फिल्म के अंदर भी मुख्तलिफ जॉनराज आ चुके हैं, और जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जॉनरा है, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, वो शॉर्ट फिल्म था। तो हमने ये बिल्कुल प्लान किया था, हमने बहुत, देखिए एक बंदे की तो काबिश नहीं होती ये फिल्म बनाना, इसमें बड़ा टीम एफर्ट होता है। और अच्छी ज़्यादा जो मेरा फोकस है जो ऑन स्क्रीन है, मेरा फोकस ये है कि आज़ाद कश्मीर में चूंकि बच्चों को मौका नहीं मिल पाता ऑन स्क्रीन आने का, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे मीडिया का वो नहीं है फोकस, ये समझ लें इतना ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट मेरा यही कोशिश है कि हम छोटे लेवल से ही मगर कश्मीर के जो नौजवान हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। अब एक टैलेंट तो हमारे सामने बैठा हुआ है, बट अगर आप विजिट करें आपको कश्मीर में बेतहाशा टैलेंट मिलेगा। अब ये जो फिल्म है ना सर, फिल्म में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए राइटर्स हमारे पास वहाँ पे यंग राइटर्स मौजूद हैं जिनके खूबसूरत से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मौका मिल रहा है। एक्टिंग करने वालों को एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है, जिनको कैमरा का कुछ कॉन्सेप्ट पता है वो कैमरामैन में आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक मेजर सा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे खुशी इस बात की है कि मकबूजा कश्मीर से जो आपने अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि आपको कहानियां मिल रही हैं, वरना आप यहाँ बैठ के खुद से सोच के कि अच्छा एक लड़की है, अच्छा एक बूढ़ा शख्स है, उसकी ये कहानी बनाते हैं, ये चैलेंजेस होंगे। जी आपको तो कहानियां खुद मिल रही हैं, मिल गई, और आपने एक्चुअल, तो ये बड़ी खूबसूरत सीरीज मुझे बनती नजर आ रही है जो ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड। बिल्कुल, देखिए हम थोड़ा सा फैंटेसी कर रहे हैं, बट जो उसका मेन आइडिया है, जिसको आप मेन थीम बोल सकते हैं, वो तो सारा ट्रू इवेंट्स के ऊपर ही है कि एक स्टूडेंट हो वो कैसे फेस करता है। मतलब हम आज़ाद कश्मीर में ना, मुझे आज तक किसी ने किसी चौकी पे रोक के चेक नहीं किया, रोज अपने ही घर आते हुए मुझे 10 दफ़े चेकिंग नहीं करवानी पड़ती, मगर वहाँ का नौजवान रोज चेक होता है। वहाँ का नौजवान रोज, देखे ना बुरहान वानी का हमारे सामने एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। बुरहान वानी कैसे बना था? वो एक स्टूडेंट था। आज इंडिया जिस लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को अपनी फिल्मों के अंदर कहता है कि जी टेररिस्ट हैं, तो वो टेररिस्ट अगर आपके नज़दीक वो टेररिस्ट हैं, तो उनको बनाया किसने था वहाँ टेररिस्ट? वो तो एक आम से स्टूडेंट्स हैं। जिस तरह मेरी शॉर्ट फिल्म में आप बड़े मज़े से हमने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है, और इसमें एक बड़े मज़े की चीज़ है, जो हमारे इसमें एक लड़की का करैक्टर है जिसकी शादी है, पाकिस्तान इंडिया का मैच के एक सीन में वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर में रहती है, वो खुद को इंडियन समझती है, क्योंकि नई जनरेशन है ना, उसे तो इतना खास नहीं पता। बट हम ये पोर्ट्रे करते हैं कि फॉर इंडिया मुस्लिम्स और फिर कश्मीरी, वो उनको कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपना नेशन। और फिर यही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप फिल्म में वही दिखाएं कि जी कोई एंटी है, उसने उसको मार दिया, दिस इज वेरी ओल्ड, पुराने अंदाज में जैसे दिखाया जाता था। हमने दिखाया कि भाई एक बंदा था जो आपके साथ कमिटेड था, वो अपने घरों में बैठ के आपकी टीम को सपोर्ट कर रहा है, एंड व्हाट यू डिड टू हर, ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। आखिर में कुछ हमें और इनायत करें, कुछ सुनाएं। जी, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे, बिल्कुल, जिसका भी शाह साहब जिक्र कर रहे हैं। जी मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितमशारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, सितमशारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, करियो मंजिल जिगरस चाहे चुमनो माए माशानी, भूलाऊं कैसे मनाजिर तेरी बहारों के, मेरे वतन शगुफ्तगी गुलो नस्तरन नहीं भूले, शगुफ्तगी गुलो नस्तरन नहीं भूले, हसीन फूलों के वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूलों के वो अंजुमन नहीं भूले,
तेरी बहारों में कलियां खिलाएंगे एक दिन, तेरी बहारों में कलियां खिलाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। इंशाल्लाह। वाह जी वाह। हिना अलमास, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलके, ऑल द बहुत बेस्ट। शुक्रिया, thank राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, सिलसिला गपशप का जारी है, रहिए मेरे साथ।